भारत रहस्यों, आस्था और अनोखी परंपराओं का देश है। यहाँ हर गांव, हर मंदिर और हर परंपरा के पीछे कोई न कोई ऐसी कहानी छिपी होती है जो सुनने वाले को हैरान कर देती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमयी गांव की कहानी बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर शायद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। ये एक ऐसा गांव है जहां हर घर में सिर्फ एक ही देवता की पूजा होती है। यहाँ न कोई दूसरा मंदिर है, न किसी और देवी देवता की मूर्ति। सुबह हो या शाम हर घर से एक ही मंत्र की आवाज सुनाई देती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस परंपरा को गांव वाले पिछले कई 100 वर्षों से निभाते आ रहे हैं। किसी ने इसे तोड़ने की कोशिश नहीं की, और जिसने कोशिश की उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आज भी गांव वाले उस घटना को याद करके डर जाते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक करके जाइए, ताकि ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां आपको लगातार मिलती रहें। तो आइए इस रहस्य को जानने के लिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है लगभग 300 साल पहले। कहा जाता है कि यह गांव कभी बेहद खुशहाल और समृद्ध था। खेतों में हरियाली थी, लोगों के घरों में सुख शांति थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब गांव पर लगातार संकट आने लगे। पहले सूखा पड़ा, फिर अचानक महामारी फैल गई, पशु मरने लगे, फसलें बर्बाद होने लगीं। गांव वाले हर देवी देवता की पूजा कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा था। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि इस गांव पर किसी अनजानी शक्ति का श्राप है। एक रात गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को सपना आया। सपने में एक तेजस्वी दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके माथे पर चमकता हुआ तिलक था और उनके चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैला हुआ था। उन्होंने कहा, यदि इस गांव को बचाना है तो आज से इस भूमि पर केवल मेरी पूजा होगी। जब तक हर घर में सिर्फ मेरा नाम लिया जाएगा, यह गांव सुरक्षित रहेगा। सुबह जब बुजुर्ग ने यह सपना सबको बताया तो पहले किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन उसी दिन गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक प्राचीन मूर्ति मिली। गांव वालों ने इसे ईश्वरीय संकेत माना। उन्होंने उसी दिन निश्चय किया कि अब से पूरे गांव में केवल उसी देवता की पूजा होगी। कहते हैं इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। कुछ ही दिनों में बारिश होने लगी, सूखी धरती फिर से हरी हो गई, महामारी अपने आप समाप्त हो गई, गांव फिर से खुशहाल हो गया। तब से लेकर आज तक उस गांव के हर घर में उसी देवता की पूजा होती है। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो सबसे पहले उसी देवता के चरणों में झुकाए जाते हैं। विवाह हो, त्योहार हो या कोई शुभ कार्य, हर शुरुआत उसी पूजा से होती है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। करीब 50 साल पहले गांव के एक पढ़े लिखे युवक ने इस परंपरा को अंधविश्वास मानकर तोड़ने की कोशिश की। उसने अपने घर में दूसरी देवी की मूर्ति स्थापित कर दी। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। कहते हैं कि उसी रात उसके घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। पूरे घर में अपने आप घंटियां बजने लगी, दीवारों से विचित्र आवाजें आने लगी, और सुबह होते होते वह युवक तेज बुखार में बेहोश हो गया। जब गांव के पुजारी ने विशेष पूजा करवाई और दूसरी मूर्ति हटाई गई, तब जाकर उसकी हालत ठीक हुई। यह घटना आज भी गांव वालों के बीच एक चेतावनी की तरह सुनाई जाती है। आज भी जब कोई बाहरी व्यक्ति उस गांव में जाता है तो सबसे पहले उसे उसी देवता के मंदिर में माथा टेकने को कहा जाता है। गांव के लोग मानते हैं कि उनकी एकता और सुरक्षा का रहस्य इसी आस्था में छिपा है। अब प्रश्न उठता है, क्या यह सचमुच किसी दिव्य शक्ति का चमत्कार है, या फिर यह सिर्फ सदियों से चली आ रही मान्यता? विज्ञान इसके पीछे सामूहिक विश्वास और मनोवैज्ञानिक प्रभाव को कारण मानता है, लेकिन गांव वालों के लिए यह सिर्फ विश्वास नहीं बल्कि जीती जागती सच्चाई है। शायद कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें तर्क से नहीं, केवल आस्था से महसूस किया जा सकता है। तो यदि आपको कभी ऐसे किसी गांव में जाने का अवसर मिले तो वहां की हवा, वहां की शांति और लोगों की आंखों में बसे विश्वास को अवश्य महसूस कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वहां सचमुच कोई ऐसी शक्ति हो जो सदियों से उस गांव की रक्षा कर रही हो। क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ संयोग है या सच में किसी दिव्य शक्ति का चमत्कार? कमेंट करके अवश्य बताइए। और अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहें।